हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवं उज्जवल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। गोपाल राय चुने गए विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदू राष्ट्र बनाने का लिया संकल्प। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एवं उज्जवल टाइम से MHU अंसारी रिपोर्टर की खबर। वैश्विक स्तर पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिशें हुई तेज। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि महासम्मेलन में गोपाल राय को सर्वसहमति ने संगठन का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। यह ऐतिहासिक अवसर देश विदेश में आए प्रतिनिधियों, साधु संतों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सिंगापुर से थी शिव शंकर, ब्राजील में संजीव शर्मा, अमेरिका से राकेश पाल चोपड़ा, मलेशिया से पवन कुमार राय, नेपाल में पूर्व सांसद केदार नंदन चौधरी ने भी भाग लिया। अपने अध्यक्षीय भाषण में गोपाल राय ने भारत की सनातन संस्कृति की रक्षा और विस्तार की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि जब तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जाता, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ये केवल एक संगठनात्मक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है। उन्होंने विश्व भर में फैले हिंदुओं को संगठित कर एक मशक्त वैश्विक हिंदू समुदाय के निर्माण का आह्वान भी किया। श्री राय ने पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम हमले पर रोष व्यक्त करते कहा कि जब तक हिंदू बढ़ता रहेगा, तब तक कटता रहेगा। इसलिए अब न तो बढ़ना है और न ही कटता है, तभी हम पाकिस्तानी जिहादियों के मंसूबे को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। इस महासम्मेलन में भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करने, सनातन मूल्यों की रक्षा, हिंदू समाज को संगठित करने और धर्मांतरण जैसे विषयों पर विशेष चर्चा हुई। वक्ताओं ने इसे केवल एक संगठनात्मक बैठक नहीं, बल्कि हिंदू जागरण का अंतर्राष्ट्रीय मंच बताया। ज्ञातव्य हो कि पहलगाम हमले के बाद वैश्विक स्तर पर हिंदू राष्ट्र के पक्ष में और आतंकवाद के खिलाफ इस तरह का कोई पहला कार्यक्रम है जहां खुलकर गोपाल राय जी के नेतृत्व में हिंदू संतों ने हिंदू राष्ट्र बनाने का मान किया है। कार्यक्रम में उपस्थित देश विदेश के साधु संतों ने एक स्वर में गोपाल राय के नेतृत्व का समर्थन किया और संगठन के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए हर संभव सहयोग देने की बात कही। संकल्प सभा में प्रमुख रूप से श्री रामविलास वेदांती, पूर्व सांसद भाजपा अयोध्या, महंत राजू दास जी महाराज हनुमानगढ़ अयोध्या, श्री सतुआ बाबा वाराणसी, श्री गुरु आचार्य देव मुरारी बापू, अंतर्राष्ट्रीय धर्माचार्य जी, श्री स्वामी कन्हैया महाराज शनि पीठाधीश्वर वाराणसी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें। तो में पाकिस्तान में जो हमले हुए हैं, जो पहलगाम में जो हमले हुए हैं, उस विषय पे चर्चा के लिए और एक बहुत ही बड़ा सम्मेलन, बहुत ही बड़ा समारोह हमने आयोजित किया था, ताकि विश्व हिंदू रक्षा परिषद, हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी एक छत के नीचे बैठ करके अपने संगठन के बारे में कुछ और चर्चा कर सकें, कुछ और जानकारी ले सकें। जी बिल्कुल, हमारा विश्व हिंदू रक्षा परिषद के एक पदाधिकारी, एक सदस्य की मांग है उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से कि हमारे भारत देश को, हमारे हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करें, ताकि जो अलग अलग जगहों पे, जैसे कि अभी कश्मीर में पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, इस कुछ तरीके से बांग्लादेश में जिस तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है, अन्य प्रदेश में जहाँ पे भी हमारे हिंदू भाइयों को, हिंदू माताओं बहनों को प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है, तो निश्चित तौर से जब हमारा भारत देश, हमारा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं हर हिंदू अपनी इच्छा के लिए, अपने न्याय के लिए लड़ सकेगा। और जो हमने आज एक और मांग रखी है कि हर हिंदू ये खुली छूट दी जाए कि उनको ये नियम लगाया जाए कि वो अपना लाइसेंस बनवा सके, वो खुद भी आत्मनिर्भर बन सके। लेकिन जब लाइसेंस बनेगा तो वो आदमी खुद अपनी रक्षा, अपनी सुरक्षा स्वयं खुद कर सकेगा। जो हमारे मोदी जी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया और आत्म भारत इंडिया, तो उस पर एक छोटा सा पहल और हो सकता है, जिसकी मांग हमारे विश्व हिंदू रक्षा परिषद के सभी पदाधिकारियों ने आज रखी है। और मैं अपने जिले के वार्ड नंबर 46 का जिला पंचायत सदस्य भी और मानव शिक्षा सेवा संस्थान एक हमारी संगठन है, इसका मैं प्रबंधक भी हूँ। सर, जो आज का कार्यक्रम क्या जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज का कार्यक्रम बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा है।
जी का जो सपना है निश्चित रूप से वो सपना पूरा होकर आएगा। भारत एक हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा निश्चित रूप से। और जो उनका सबसे बड़ा मांग था वो शानदार था कि हिंदुस्तान में आए दिन आतंकवादियों का हमला हो रहा है और कहीं न कहीं जो है हम सभी लोग उससे बहुत ही पीड़ित हैं, दुखी भी हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने एक मांग रखी है भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से कि अगर हिंदुस्तान या उत्तर प्रदेश की जनता को लाइसेंस बनवाने का, अगर हथियार का लाइसेंस बनवाने का अगर पूरी छूट मिल जाए तो निश्चित रूप से हर आदमी आत्मनिर्भर हो जाएगा, हर आदमी सुरक्षा के साथ चलने का काम करेगा। और जब हम सुरक्षा के साथ चलेंगे तो किसी भी आतंकवादी की इतनी हिम्मत नहीं कि हम पे चढ़ करके हम पे हमला कर दे या कोई ऐसी घटना दुर्घटना कर दे। ठीक है सर, थैंक यू। कल यमुना पाठक, मैं हैदराबाद से आई। मैं विश्व रक्षा परिषद की नेशनल महिला प्रेसिडेंट। मैम, जो आज यहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठा हुए हैं और कई देशों से लोग आए हुए हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? ये जो आज कार्यक्रम किया जा रहा है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? एक ही उद्देश्य है, हम लोग ये करें डिक्लेयर एज अ हिंदू राष्ट्र। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ, क्योंकि बीइंग ऐसा अभी हिंदू देश होकर मेजॉरिटी हिंदू रहते हैं, हिंदू का कोई हक इस देश में काफ़ी प्राइवेट है। आपने देखा है बंगाल में क्या हुआ, केरल में क्या हुआ और हाल में कश्मीर में क्या हुआ। कुछ के लोगों को इसका मजहब क्या है, कुछ के लोग मारना, ये इतने जो पॉइजनस जो थॉट प्रोसेस लोगों के माइंड में है। तो क्योंकि हम लोग जैसा बोलते हैं सेक्युलरिज्म सिखाते हैं, मगर यही सेक्युलरिज्म बाकी लोग को क्यों नहीं सिखाते हैं, ये हमारा प्रश्न है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद की ओर से हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं, जो सेक्युलरिज्म होगा तो सबको बराबर होगा। खाली आप हिंदू को इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक ये चीज़ पूरा हिंदू को ही बताया गया है। जिस तरीके से पहलगाम हमले को लेकर के कहा जा रहा है और उसमें जो भी पहलगाम हमले में जो लोग बेचारे मरे हैं बेकसूर, उनको बचाने में उसमें एक बताया जा रहा है कि एक मुस्लिम भी गया है, मरा बेचारा। तो उसके बारे में, उन सब के बारे में क्या कहते हैं, जितने भी लोग वहाँ पे मरे हैं? ये इंसानियत के खिलाफ है, ये मज़हब का नहीं है। जो टेररिस्ट होते हैं उनको मज़हब ना मज़हब होते हैं, वो इंसान ही नहीं होते। तो ये चीज़ तो होती है, मगर जो भी है, मगर जो चीज़ होना है उसके तौर से अभी कितने और कितने साल, क्योंकि ये बोलते हैं ये तो सोच विचार बदलनी चाहिए सबकी। खाली आप हिंदू को बोलेंगे आपकी सोच विचार, हिंदू का सोच विचार अच्छा है, अब इतने इस देश में इतने आंदोलन हुआ, इतने कांड हुआ, मगर फिर भी लोग आए हैं, गया है, छीन के गए हैं, मगर हम लोग किधर भी नहीं गए। तो अभी पूरा दुनिया को ये पता है जो शांति, प्रेम, सद्भावना ये तो हिंदू में है। तो आप कौन सा स्पेशल चीज़ जो सिखा रहे हिंदू में जो नहीं है, इंसानियत की ओर से हम लोग ऑलवेज कहते हैं, मगर लोग को ये पता होना चाहिए और पहले रूप से ऐसी चीज़ पता होना चाहिए देश पर, जो देश में कौन है। ये तो मैं भी पूछना चाहती हूँ, इस देश में रहने वाले जो भी इस देश के मिट्टी में पले बड़े हुए हैं और उनका पूरा जीवन चाहिए, देशभक्त चाहिए, कोई भी मजहब से कोई दिक्कत नहीं, मगर जो देश के लिए अपने लोगों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज कितने हैं तो मेरे टेररिज्म किस बात कौन सी बात की टेररिज्म क्यों मार रहे हैं, आप कुछ बताइए। तो जो भी टेररिस्ट जो मार रहे हैं वो तो मुसलमान हैं, सारे मुसलमान टेररिस्ट नहीं, मगर जो टेररिस्ट मुसलमान लोगों को तो इतने जो बड़े बड़े लोग उनको क्यों नहीं पूछते क्या उनके मज़हब में जो भगवान ने ये बोला है इंसानियत को मारने के लिए कोई भी पूछे। तो ये चीज़ बड़ी तरह से लोगों को पूछना शुरू करना, आप कम से कम अभी से मेरे ख्याल से अभी बहुत सारे जो भारत में जो मुसलमान हैं उन्होंने ये खत्म करा इस रूप से जो भी इंसानियत के खिलाफ है उसको खत्म करना।